आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी देखेंगे बेसिक बायोलॉजी एमसीक्यू का पार्ट 2। इसमें आपको ऐसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जैसे बीपीएससी के सभी एग्जामों में, बीपीएससी टीआरई के सभी परीक्षाओं में, बिहार एसएससी के सभी परीक्षाओं में, मेडिकल, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, रेलवे, आईटीआई, पॉलिटेक्निक एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार हमारे इस सेशन को लाइक कर लें और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं सीधे आज के प्रश्न की ओर। 45, चूंकि इससे पहले 44 जो है प्रश्न 1 से 44 तक हम इससे पूर्व के वीडियो में आपको दे चुके हैं। तो बढ़ते हैं सीधे आज के प्रश्न की ओर, जो 45वां नंबर है। और यह प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। 4 ऑप्शन है। नंबर ए नामकरण, बी वर्गीकी, सी पहचान और डी वर्गीकरण। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? पुनः 4 ऑप्शन है और इसमें से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ए एंगलर, बी लिनियस, सी अरस्तु या डी लैमार्क। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिनियस। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से कहाँ मिलते हैं? और इसके पुनः 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रेतीली मिट्टी में, बी में लवण युक्त पानी में, सी दलदल भूमि में या डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है निम्नलिखित में से किसमें करता है? और इसके पुनः 4 ऑप्शन है। ए जीवित कोशिका में, बी चीनी के विलयन में, सी मृत शरीर में या डी पानी में। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित कोशिका में। नेक्स्ट, साबूदाना किससे बनाया जाता है? जी हाँ साथियों, साबूदाना जिसे आप सभी बड़े चाव से खाते हैं, यह किस चीज से बनता है आज जान लीजिए। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए पाइनस, बी सेंड्रस, सी जूनिपेरस, डी साइकस। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइकस। नेक्स्ट, 50वां नंबर प्रश्न, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फिनोलॉजी, बी पोमोलॉजी, सी एगेस्ट्रोलॉजी या डी एंथ्रोलॉजी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी। नेक्स्ट, प्रश्न 51, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन में है ए डार्विन, बी थियोफ्रेस्टस, सी लिनियस या फिर डी हिप्पोक्रेट्स। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिनियस। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जी हाँ, जीवाणु का खोज निम्नलिखित में से किसने की? और इसका ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, नंबर बी लुईस पास्चर, नंबर सी ल्यूवेनहॉक और नंबर डी रॉबर्ट हुक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? जी हाँ साथियों, इसे भी आप जान लें। और इसके ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, चेरीफाइट्स, आवृतबीजी या डी अनावृतबीजी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनावृतबीजी। नेक्स्ट, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति निम्नलिखित में से क्या होती है? इसके 4 ऑप्शन है। ए सर्पिल, बी गोल, सी छड़ रूपी या डी कौमा रूपी।
और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षररूपी। नेक्स्ट, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? और उसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाइब्रियो, बी गोलानो, सी दंडानो या डी एस्पाइरिला। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोलानो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में 4 ऑप्शन है। इसके लिए आप देख सकते हैं। नंबर ए पीलिया, बी तपेदिक, सी चेचक या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक। नेक्स्ट, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु निम्नलिखित में से क्या है? 4 ऑप्शन पुनः है और इसमें ए में है एसररिसिया कोलाई, बी कोरिनो बैक्टीरियम, सी वाइब्रियो कॉलेरी या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एसररिसिया कोलाई। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए आवृत बीजियों में, बी कवकों में, सी विषाणुओं में या डी जीवाणुओं में। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं में। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। निम्न में से सबसे छोटा जीव क्या है? ऑप्शन 4 है। जैसे ए में है माइक्रोप्लाज्मा, बी यीस्ट, सी विषाणु या डी जीवाणु। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? और इसका ऑप्शन ए पेचिस, बी हैजा, सी चेचक या डी इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा। ये है ऑप्शन नंबर, इसमें बी देख लेते हैं जो कि है हैजा। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा दें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इसका ऑप्शन ए है वायरस, बी बैक्टीरिया, सी निमेटोड या डी प्रोटोजोआ। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? ऑप्शन ए पेचिस, ऑप्शन नंबर बी दम्मा, ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन ए इवानोवस्की, बी एडवर्ड जेनर, सी लिनियस, डी स्मिथ। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इवानोवस्की। नेक्स्ट, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के लिए टीके का विकास निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए मिलिस्टीन ने, बी एडवर्ड जेनर ने, सी लुई पास्चर ने या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। ऑप्शन ए में है लैक्टोबैसिलस, बी में है माइक्रोबैक्टीरियम, सी खमीर या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? निम्न में से कौन स्वपोषी होता है?
और इसके ऑप्शन 4 है। नंबर 1 में है शैवाल, बी में है विषाणु, सी में है कवक और डी प्रोटोजोआ। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैवाल। शैवाल ऑप्शन ए ये है। नेक्स्ट, टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग के किसमें होता है? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पुनः 4, और ये चारों को देखते हैं एक बार। नंबर ए में है ज्वार, बी में है गन्ना, सी में है चावल या डी में है मूंगफली। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली। नेक्स्ट, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है? ए कैंसर, बी क्षय रोग, सी में लिखा हुआ है आतशक और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप इसमें देख सकते हैं सी, आतशक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ए में है मलेरिया, बी में है यक्ष्मा, सी में चेचक और डी में है पीलिया। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक। नेक्स्ट, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? और इसके ऑप्शन है ए में आर्डोगोनियम, बी में है यूलोथ्रिक्स और सी में है एक्टोकार्पस, डी लैमिनेरिया। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैमिनेरिया। दोस्तों, हमारे अगर यह सेशन बहुत अच्छा आपको लग रहा है और तो इसके लिए कृपया आप जो है हमारे सेशन को एक लाइक कर दें, कमेंट अवश्य करें। इसमें अगर किसी तरह कुछ सुधार की आवश्यकता है या आपको और किसी विषय पर विषय वस्तु पर कोई वीडियो की आवश्यकता हो, उसमें जानकारी चाहिए तो कमेंट अवश्य करें। और हाँ, हमारी सेशन को लाइक अवश्य करें दोस्तों। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए विषाणु, बी जीवाणु, सी ईस्ट, डी प्रोटोजोआ। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी लाइकेन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? जी हाँ साथियों, यह काफी इंपॉर्टेंट है और इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हैजा, ऑप्शन नंबर बी पेचिस, ऑप्शन सी में है मम्स और ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफोबिया। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट, सार्स, SARS क्या है? जी हाँ साथियों, सार्स क्या है? और इसके 4 ऑप्शन है। ए संचार प्रणाली, बी विषाणु जनित रोग, सी कवक जनित रोग या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट, 75, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है और इसमें से ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, बी माइक्रो प्लाज्मा, सी विषाणु या डी शैवाल। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें से हो जाएगा विषाणु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं 76, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। मोजैक रोग जो आलू में होता है इसका कारक तत्व निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए फफूंदी, बी लाइकेन, सी जीवाणु या डी विषाणु।
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। नेक्स्ट 77, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जी हाँ दोस्तों, और यह कई बार परीक्षाओं में आया भी है, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विषाणु, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विषाणु। नेक्स्ट, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए क्यूटीन, बी काइटिन, सी सुबेरिन या डी सेल्यूलोज। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज। नेक्स्ट, केल्प प्राप्त होता है, केल्प निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? और इसके ऑप्शन है लाइकेन से, ऑप्शन बी समुद्री शैवालों से, ऑप्शन नंबर सी जलीय शैवालों से या ऑप्शन नंबर डी शैवालों से। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्री शैवालों से। नेक्स्ट, लाल सागर का रंग, लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी लाल सागर जो है उसका रंग लाल है, तो किस लिए लाल है? तो इसे समझ लें, ऑप्शन ए मांस, बी लाइकेन, सी शैवाल या डी जीवाणु। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शैवाल के कारण। नेक्स्ट, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर किससे प्राप्त होता है? और इसका सही आंसर है, इसमें पहले ऑप्शन देख लें, ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी मॉस, ऑप्शन नंबर डी कवक। यानी इसमें 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैवाल। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? जी हाँ साथियों, जिसमें वनस्पति विज्ञान का पढ़ाई होता है वह वनस्पति विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन यानी कवक का अध्ययन जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन इसमें कई हैं, जिसमें एगेस्ट्रोलॉजी, माइकोलॉजी, सी में है फिनोलॉजी और डी में है पोमोलॉजी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइकोलॉजी। नेक्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन में दिया हुआ है 4, जैसे ए में दिया हुआ है काइटिन व हेमी सेल्यूलोज, बी में है लिपिड्स, सी प्रोटीन और डी सेल्यूलोज। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काइटिन व हेमी सेल्यूलोज। नेक्स्ट, 84, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक इसमें से जो है वो सदैव क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए मृतोपजीवी, बी परजीवी, सी विविध पोषी या डी स्वपोषी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विविध पोषी। नेक्स्ट, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं और इसके कई ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए जोफिलस, उसके बाद बी में है कोटिकोलस और सी में है कोप्रोफिलस, डी सॉक्सिकोलस। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोटिकोलस। साथियों, हमारे इस सेशन को एक लाइक अवश्य कर दें जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं वह क्या कहलाते हैं? इसमें से ऑप्शन ए में है सॉक्सिकोलस, बी जोफिलस, सी टेरिकोलस या डी कोप्रोफिलस। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोप्रोफिलस। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होती है?
निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होती है? और इसके ऑप्शन 4 है। नंबर ए कवक, नंबर बी शैवाल, नंबर सी ब्रायोफाइट्स और नंबर डी टेरिडोफाइट्स। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवक। नेक्स्ट, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए परमेलिया, बी सेक्सटिलिस, सी सेक्सिकोल्स या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेक्सिकोलस। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।